इस वीडियो में बात करते हैं जो कि ऊप्स का लास्ट ही वीडियो है और इसमें हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? अगर आप देखिए हम ऑलरेडी यूज़ भी कर चुके हैं, लेकिन आपको शायद मालूम ना हो कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है। देखिए हम अक्सर कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब क्या है? एक चीज़ को एक चीज़ में बंद करना। जैसे कि कैप्सूल होती है तो उसके अंदर एक चीज़ होता है। इसी तरीके से हम ऑलरेडी इनकैप्सुलेशन भी यहाँ पर प्रोग्रामिंग में किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ और यहाँ पर एक क्लास को एक नाम दे देता हूँ, लेट्स से स्टूडेंट। यहाँ पर अगर आप देखिए और फिर से और ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रिंट हेलो। तो यहाँ पर देखिए, और मिसाल के तौर पर मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट्स से std एक ऑब्जेक्ट बना लिया और स्टूडेंट और फिर लेट्स से इसको प्रिंट भी कर देता हूँ। और अब अगर रन करूँ यहाँ पर देखिए मुझे कह रहे हैं हेलो वर्ल्ड, उसके साथ साथ ये भी आ रही है। तो ये तो खैर कोई मसला नहीं है, लेकिन इनकैप्सुलेशन क्या होती है? इनकैप्सुलेशन ये होती है कि हर इस सारे कोड को, यानी जितना भी हमने एक ही, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने क्लास डिफाइन की, उस क्लास के अंदर ही मैंने ये सारा कुछ कोड लिखा है, यानी इसको इधर और इधर उधर नहीं डिफाइन किया है। तो इन सारे को हम क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। यानी इस सारे को, यानी इसके साथ मैंने उसकी उस क्लास की ऑब्जेक्ट भी बनाई है तो ये उसकी है, इस तरीके से उसको प्रिंट में मैंने की यहीं पर है। और ये जो मेथड मैंने डिफाइन की, यानी फंक्शन जिसको हम कहते हैं, इसको मैंने भी इस क्लास के अंदर ही डिफाइन की है। तो ये सारा कुछ हमने क्या किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हमने की है उसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। यानी हमने एक जो है कैप्सूल की तरीके से एक, आप कह सकते हैं, एक बंद किया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में और कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि आपने को जो कोड है वो क्लास के अंदर सारा कुछ ऑर्गेनाइज लिखा है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया, आपको ऑब्जेक्ट बनाई और फिर उसके साथ उसको प्रिंट भी कर दिया है। तो इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। दूसरी बात आती है एब्स्ट्रैक्शन की। देखिए अगर आपको याद हो तो हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ की थी। अब मिसाल मैं दे देता हूँ। अगर आप देखिए यहीं पर मैं $_INIT_ इस तरीके से, अगर आपको याद हो जो हम जो है बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते थे, ऐड और अपेंड और ये सारा कुछ, वो सारा कुछ अगर आपको याद हो तो हम वही चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी बिहाइंड हम नहीं जानते कि उसकी बिहाइंड क्या होती है। यानी ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है। जो डेवलपर्स है, यानी जो कम्युनिटी है पाइथन की, उन्होंने इसको किस तरीके से लिखा है, हमें उसके साथ कोई गरज नहीं होती। यानी उन्होंने हमसे वो कोड छुपाया हुआ है और हमें क्या दिया है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली, अगर मैं मिसाल के तौर पर आपको कहूँ तो मैं ये लिखूँगा अपेंड, और इस तरीके से मैं किसी चीज़ को अपेंड कर सकता हूँ या कुछ चीज़ को सॉर्ट कर सकता हूँ या कुछ चीज़ को जो है ऐड कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास जो है बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग और ये वगैरह लिस्ट, इन चीज़ों में। इसकी जो हमें यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है, ये इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। यानी ये तो हमारी, खैर इसको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन, लेकिन इसकी बिहाइंड जो कोड है इसका हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। यानी इसका मतलब सादा मतलब ये है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक अपने लिए एक क्लास बनाऊँ या एक फंक्शन बनाऊँ और मैं यूज़र से, मिसाल के तौर पर अगर मैं लैंग्वेज बनाए या एक फंक्शन बनाया है और मैं यूज़र से कहूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ इसको कॉल करोगे, तुम्हारा इस फाइल से कोई वास्ता नहीं होगा, यानी इसको हम कहीं पर रख देंगे और जब भी यूज़र इसको कॉल करेगा तो उसके लिए ये क्लास बिहाइंड जो है वो काम करेगी। इसको हम कहते हैं, यानी इसको हम छुपा के रखेंगे यूज़र से, और यूज़र का मकसद यहाँ पर इससे नहीं होगा। यूज़र का मकसद ये होगा कि ये चीज़ जो है ये ऐड करता है, यानी जो भी हमने बनाया है। यहाँ पर तो हमने नहीं किया है, लेकिन वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस सारे को हम जब यूज़र से, यानी जो डेवलपर से रखते हैं बिहाइंड, और उसके लिए हम एक चीज़ और जो है वो प्रेजेंट करते हैं
उससे जो भी हम चीज़ छुपाते हैं, अगर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है और ये फंक्शन क्या काम करती है कि ऐड करती है एडिशन के लिए, मिसाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को उसी लैंग्वेज की किसी लाइब्रेरी में या कहीं पर रखा है और मैं यूज़र को क्या कह रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ ये करें, आपके लिए ये काम क्या करेगा, ये वाला काम करेगा, या जो भी अब मैंने बनाया है वही काम करेगा। तो इस तरीके से अगर आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ कि ये क्या पर पड़ा है। यहाँ पर देखिए ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है, इस तरीके से पाइथन की लाइब्रेरी में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर किसी भी लाइब्रेरी में आऊँ तो यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर ये टिकइंटर है। टिकइंटर एक लाइब्रेरी है जो कि पाइथन में GUI बनाती है। मिसाल के अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा कोड पड़ा हुआ है, लेकिन हमें ये एब्स्ट्रैक्शन है, हमें ये इससे गरज नहीं है कि इन्होंने क्या लिखा है, लेकिन हमें इससे गरज है कि हमें मिसाल के तौर पर अगर GUI में बटन चाहिए तो हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसकी कोड हमें जो है वो उन्होंने दी है, लेकिन उससे जो बटन की बिहाइंड जो कोड है वो हमें शो नहीं करती, उसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर अगर मैं मिसाल के तौर पर डायलॉग बॉक्स होता है, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लास डिफाइन किया और ये सारा कुछ लिखा है यहाँ पर, ये सारा कुछ। तो इससे हमें गरज नहीं होती, हमें गरज किसी होती है जब हम आते हैं और यहीं पर जो हम टिकइंटर यूज़ करते हैं, यहीं पर तो हम खैर यूज़ नहीं करेंगे। तो यहीं पर जब भी हम यूज़ करते हैं टिकइंटर को या कोई और जो भी चीज़ हो, तो उसके लिए हम जो फ्रंट पे कोड होती है उसकी बिहाइंड पे जो कोड होती है उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो बाकी कुछ नहीं होती, आप भी खुद के लिए भी बना सकते हैं, इस तरीके से खुद के फंक्शन भी बना सकते हैं अपने लिए या किसी दूसरे के लिए। तो ये था कुछ इनकैप्सुलेशन के बारे में और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। और इसमें कोई कोड वगैरह इस तरीके से नहीं था, तो मैंने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊँ कि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है।